हाल ही में एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा कुछ रिमार्क्स किए गए थे और सीधा निशाना साधा गया था जम्मू कश्मीर की सरकार यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के ऊपर। उनका वो बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और चाहे मीडिया हो या आम लोग, सब लोगों की नजरें एलजी मनोज सिन्हा के बयान के ऊपर टिकी हुई थी। हाल ही में आपको बता दें कि एलजी मनोज सिन्हा ने जो बयान दिया है जिसमें वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना ज्यादा जरूरी है, स्टेटहुड के बारे में अगर बातें ना ही की जाए तो अच्छा होगा। इसके ऊपर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का जवाब आया है और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने एक मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि एलजी मनोज सिन्हा साहब झूठ बोलते हैं। पूरी खबर क्या है आपके साथ साझा करते हैं। नमस्कार, आप लोग जुड़ चुके हैं द अर्थ न्यूज के साथ और बड़ी खबर आपके साथ इस वक्त साझा कर रहे हैं। आपको पता होगा कि हाल ही में सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर यह खबर जमकर वायरल हो रही थी, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा अपना बयान देते हुए ये कहते हैं कि जहां पर स्टेटहुड की बात की जा रही है, लगातार स्टेटहुड का बहाना न देकर लोगों के हित के लिए काम किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। इस तरह के बहाने बनाना और जनता को बार बार इस तरह से गुमराह करना बिल्कुल भी सही मैं नहीं मानता हूं। रही बात एलजी मनोज सिन्हा की, तो उन्होंने ये जो बयान है ये कल के दिन दिया था और जब जब उमर अब्दुल्ला से इसके बारे में कल सदन में बातचीत की गई थी, तब उमर अब्दुल्ला का कहना था कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जिसके बाद फिर आज के दिन जवाब आया है, या फिर यूं कहें कि कल शाम को जब एक मीडिया चैनल ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से बात की, तब उस दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का गुस्सा देखने को मिला। जिस दौरान उन्होंने ये कहा कि एलजी मनोज सिन्हा साहब झूठ बोलते हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि सर अभी फिलहाल मनोज सिन्हा जी का ये बयान आया है, उसमें वो कह रहे हैं कि यूनियन टेरिटरी की पावर्स होते हुए भी अगर काम करना चाहे तो किया जा सकता है, लेकिन स्टेटहुड का बहाना बनाकर ये कहना कि पावर्स हमारे हाथ में नहीं है, ये गलत है। इसके ऊपर उनका क्या जवाब रहेगा? तो फिर उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि वो बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। सच तो ये है कि अगर ऐसी बात है तो फिर वो इतने समय से जो फाइलें उनके पास पड़ी हैं वो उसे मूव क्यों नहीं करते हैं। ये कहने की बातें हैं कि हमारे द्वारा इस तरह के बहाने स्टेटहुड को लेकर बनाए जा रहे हैं, पर जितना जरूरी जम्मू कश्मीर के लिए स्टेटहुड है, उतना ही ज्यादा हम ये मानते हैं कि हमारे पास स्टेट की पावर्स होना भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम अगर लोगों के लिए काम नहीं कर पाएंगे माफ कीजिएगा, उतना ही हमारे लिए पावर्स होना भी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए जितना हो सके उतना ज्यादा हमारे लिए ये पावर्स होना इम्पोर्टेंट है और उतना ही ज्यादा जम्मू कश्मीर के लिए हम काम भी कर पाएंगे। एलजी मनोज सिन्हा अगर इस तरह की बातें ना ही करे तो ही अच्छा होगा। रही बात स्टेटहुड की, जम्मू कश्मीर के लोग भी काफी हद तक डिमांड कर रहे हैं कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लोगों के पास होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जम्मू कश्मीर के जितने भी नौजवान हैं उनके लिए नौकरियां जो हैं वो आसान हो जाएंगी। पर पिछले एक साल के रिकॉर्ड की अगर बात करें, जो 1 लाख नौकरियों का वादा जम्मू कश्मीर के उन युवाओं से किया गया था, वो वादा अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। हालांकि सियासी सरगर्मियां तो चलती रहेंगी, खास करके जब तक के बडगाम और नगरोटा के बाई इलेक्शंस नहीं हो जाते। पर तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर के लिए स्टेटहुड कितना ज्यादा जरूरी है? तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। देखते रहिए तमाम